हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट सेंटर मेथड। ये मेथड जो है वो मॉडर्न मेथड का ही एक पार्ट है। जनरली असेसमेंट सेंटर मेथड का यूज़ दो पर्पस से किया जाता है। पहला है सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है तो असेसमेंट सेंटर मेथड का यूज़ किया जाता है। वहीं दूसरा यूज़ जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी किया जाता है। Assessment center are collection of instruments and exercise designed to diagnose an individual's development needs. Organizations use assessment centers for both development and selecting managers, helps in identifying potential employees in the organization. असेसमेंट सेंटर के द्वारा एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट नीड्स को डायग्नोस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। इस मेथड के माध्यम से स्पेशली मैनेजर्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से की जाती है। साथ ही इस मेथड का जो यूज़ है वो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई इस मेथड का पर्पस है कि जो कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट कौन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके पोटेंशियल को इस मेथड के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। इस मेथड के माध्यम से ये भी देखा जाता है कि पर्टिकुलर पोजीशंस पर जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो कैंडिडेट में है या नहीं। इसको जानने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट, प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया जाता है। वॉट इज़ एन असेसमेंट सेंटर? असेसमेंट सेंटर क्या होता है? असेसमेंट सेंटर जो है वो एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और उस सेंटर पर जो है वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट, एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस और कुछ सिमुलेशन टास्क आदि रखी जाती है। और ये एक तरह का प्रीमाइसेस होता है। ये प्रीमाइसेस जो है वो एम्प्लॉयर का ऑफिस भी हो सकता है, साथ ही जो है कोई होटल प्लेस हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी वेन्यू हो सकता है जहाँ पर कैंडिडेट को बुलाते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉय के डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं। इन टेस्ट का जो टाइम जो है वो हो सकता है मिनिमम 24 डेज़ का, 24 आवर्स का भी हो सकता है या फिर एक दिन का भी हो सकता है। मैक्सिमम इस तरह के जो टेस्ट है वो सेंटर पर 3 से 4 डेज़ के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जब इस मेथड का यूज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए किया जाता है तो सेंटर पर उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। वहाँ पर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ भी असाइन की जाती है और कुछ जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी भी असाइन की जाती है। तो कुछ इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू रखे जाते हैं इस मेथड के तहत, जिसमें एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं जिसमें पर्टिकुलर जॉब या पोजीशन पे कुछ टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक सॉफ्टवेयर है या कोई कोडिंग है, इस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है टेक्निकल, तो उसके लिए भी इंटरव्यू को रखा जाता है। कुछ पैनल इंटरव्यू भी रखे जाते हैं जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। एक्सपर्ट्स का पूरा एक पैनल होता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लिए जाते हैं। साथ ही कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ जब असाइन की जाती है उसमें कुछ एक्सरसाइज दी जाती है, लाइक कुछ बास्केट एक्सरसाइज दी जाती है जिसमें एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, स्किल और बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ से टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी कैसी है, प्रायोरिटी उनकी किस तरह की है, साथ ही जो है वो टाइम का इफेक्टिव यूज़ कैसे करते हैं। इस तरह के बास्केट एक्सरसाइज के अंदर जो है एम्प्लॉय को डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज दी जाती है जिसके थ्रू जो है वो एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर को असेसमेंट किया जाता है। साथ ही कुछ केस स्टडीज़ भी दी जाती है जिसमें एम्प्लॉई को किसी उस ऑर्गेनाइजेशन की ही कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस दी जाती है और कहा जाता है कि आप ऐसे केस में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ केस स्टडी के थ्रू भी जो है वो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को असीस किया जाता है। कुछ ग्रुप डिस्कशन भी दिए जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ जो इंडस्ट्री या उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं उन इश्यूज़ पर एम्प्लॉयज़ के डिस्कशन करवाए जाते हैं ताकि ये पता चले कि एम्प्लॉयज़ जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में।
कुछ रोल प्ले भी दिए जाते हैं जिसमें एम्प्लॉय को एक स्टोरी दी जाती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होती है, और उस स्टोरी के तहत जो है उसे कहा जाता है कि एक ड्रामा करके बताइए, एक रोल प्ले करके बताइए कि आप कैसे रोल प्ले करेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में। कुछ बिजनेस गेम्स भी जो है वो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। उन गेम्स के थ्रू जो है वो एम्प्लॉय की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये कुछ असेसमेंट सेंटर मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असिस किया जाता है, और ये सारे ही जो टेस्ट है वो एम्प्लॉय को सेंटर पर बुलाकर उस प्लेस पर ही जो है वो अप्रेजल करते हैं। अब बात करते हैं कि इस मेथड के यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, या इस मेथड के एडवांटेज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों कोई इंडस्ट्री जो है वो असेसमेंट सेंटर मेथड का यूज़ करे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो यूज़ है, जो बेनिफिट है, वो है सिलेक्शन प्रोसेस में। जब भी किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है तब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किसी न किसी असेसमेंट सेंटर पर ही बुलाकर कैंडिडेट्स का किया जाता है, और अच्छे एम्प्लॉयज़ को उस असेसमेंट के प्रोसेस के माध्यम से जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। सेकंड है कैरियर पाथ। कैरियर पाथ में भी ये असेसमेंट सेंटर मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसमें किस तरह के पोटेंशियल या स्किल्स की कमी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को कैरियर को लेकर जो डिसीजंस हैं, जो प्लानिंग करनी है, उसमें भी ये मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। थर्ड है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल। एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। कई बार बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा, कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के थ्रू एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें किस तरह की नई प्रतिभा है जो शायद एम्प्लॉय को मालूम ही नहीं थी, लेकिन एक्सरसाइज से पता चला है कि एम्प्लॉय के अंदर ये पोटेंशियल है। तो कंपनी जो है वो फ्यूचर में जब लीडरशिप की या किसी और पर्टिकुलर प्लेस पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे पोटेंशियल जिन एम्प्लॉयज़ के अंदर होते हैं उनको वहाँ पर प्लेस करती है। तो ये जो है वो कुछ यूज़ है इस मेथड के, जिसमें और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट एक्विजिशन के लिए भी बहुत से टेस्ट, कुछ एग्जामिनेशन, कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है, जिसमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर ये हुनर जो है वो और भी है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। साथ ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो एचआर का एक फंक्शन है, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को किस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसको असिस्ट करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स की जो कमी है, पोटेंशियल की जो कमी है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उसी फील्ड में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी जब मैनेजमेंट लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए अगर प्लानिंग करनी होती है, पर्टिकुलर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या नई तरह के मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आए हैं, तो उसको एम्प्लॉयज़ किस तरह से सीख पाए और उस फील्ड में वो कैसे प्रिपरेशन कर पाए, उसके लिए भी सक्सेशन प्लानिंग की जाती है, और उसमें भी ये मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। लास्ट यूज़ है इसका डेवलपमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। डेफिनेटली ये मेथड जो है वो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असिस्ट किया जाता है, और साथ में ये भी पता चलता है कि एम्प्लॉय को किस तरह के पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है और उसके डेवलपमेंट की किस तरह की नीड्स है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि उसे उसी फील्ड में इन फ्यूचर जो है वो डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट सेंटर के रूप में भी काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। इस मेथड का एक और बेनिफिट है कि इस मेथड के माध्यम से बायसनेस जो है वो कम की जाती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का बायस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असिस्ट किया जाता है। साथ ही ये मेथड जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए, उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही कंपनी के लिए भी इस तरह का मेथड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इस मेथड का यूज़ करती है। लेकिन साथ ही इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं।
परफॉर्मेंस अप्रेजल के हर तरह के मेथड्स के कुछ डिमेरिट्स और मेरिट हैं, उसी तरीके से असेसमेंट सेंटर मेथड के भी कुछ डिमेरिट्स हैं। तो इस मेथड का पहला डिमेरिट है कि ये मेथड जो है वेरी कॉस्टली, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि इस मेथड के अंदर एम्प्लॉयज़ को किसी पर्टिकुलर सेंटर पे बुलाया जाता है और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं, और सेंटर का एक अलग से जो है वो कोस्ट होता है, और साथ ही जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं। साथ ही जो ये जो असेसमेंट है वो 1, 2 या 3 या 4 दिन का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मेथड जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। हालांकि जो हायर पोजीशन के लिए जब किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है तो वहाँ पर इस मेथड का यूज़ जो है वो ज़्यादा किया जाता है, लेकिन फिर भी ये मेथड जो है वो थोड़ा कॉस्टली है। और साथ ही सेकंड एडवांटेज है कि ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। इस मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ सेंटर पे 4 या 5 दिन तक भी जो है वो एम्प्लॉय का असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये मेथड कॉस्टली होने के साथ ही जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है। साथ ही इस मेथड के तहत एम्प्लॉय के असेसमेंट के लिए हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाई लेवल के पोजीशंस के एम्प्लॉय का अप्रेजल किया जाता है या मैनेजमेंट कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल किया जाता है। तो वहाँ पर एक एक्सपर्ट का पैनल भी चाहिए होता है, इंटरव्यू वाला लेने के लिए एक्सपर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये भी इस मेथड का जो है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, क्योंकि कई बार इतने हाई लेवल के एक्सपर्ट जो है वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये मेथड जो है वो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ बना है, लेकिन मेथड का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस मेथड का यूज़ जो है वो बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ में ले रही है आज के समय में, लाइक विप्रो कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। इन सभी कंपनियों के अंदर इस मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मॉडर्न मेथड है और आज के समय में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इस मेथड का यूज़ कर रही है।